दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, आपकी मौत के दिन गिन रहा है। आपके ही घर में छुपा हुआ यह एक व्यक्ति जो पिछले 13 सालों से आए दिन कोई ना कोई तंत्र मंत्र करके, तांत्रिक क्रिया करके आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर नींबू मार के आपकी जिंदगी को नरक बना रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में एक के बाद एक बड़े बड़े दुख, बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके घर में ही एक गद्दार छुपा हुआ है जो आपको सुखी नहीं देखना चाहता है, जो आपको हंसते हुए नहीं देख सकता है। दोस्तों, जब जब आप रोते हैं तो इस दुश्मन को, इस गद्दार को बहुत मजा आता है, लेकिन जब जब आप हंसते हैं तो इसको बहुत दुख होता है। यह दुश्मन दिन रात आपके आगे पीछे मंडराता रहता है, कभी तांत्रिक क्रिया करता है तो कभी तंत्र मंत्र करके आपके जीवन को नरक बनाता है। और तो और यह दुश्मन आपके अंतिम दिन गिन रहा है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं। आपके सबसे बड़े दुश्मन का आज आपको मैं नाम बताने वाला हूं। सुनकर आपको थोड़ा धक्का जरूर लगेगा, लेकिन क्या करूं, सच्चाई बताना भी तो जरूरी है, क्योंकि यह सच्चाई आपकी भलाई के लिए है। दोस्तों, आपके झूठे रिश्तों से दोस्तों आज मैं नकाब उतारने वाला हूं। देखिए, आपने अपने जीवन में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेली, एक के बाद एक इतनी बड़ी बड़ी विपदाएं आपके जीवन में आती रहती है। आखिर ऐसा क्यों है? आप सोचते हैं कि भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, भगवान मेरे दुख नहीं मिटाते हैं। अरे मिटाएंगे भी कैसे, भगवान आपकी सुनेंगे भी कैसे? क्योंकि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर एक ऐसा जादू टोना किया है जिससे आपकी पुकार भगवान तक भी नहीं पहुंचती है। दोस्तों, लेकिन अब और नहीं, बहुत सेल लिया, बहुत दुख झेला, बहुत परेशानियों से आपने तू मैं कर ली, लेकिन अब और नहीं। आज दोस्तों, इस वीडियो में आपके दुश्मनों का पर्दाफाश होगा, दुश्मनों का सर्वनाश होगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपके अंतिम दिन गिन रहा है, अब उसी व्यक्ति के अंतिम दिन शुरू हो जाएंगे। बस आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। देखिए, आपने अपने जीवन में हर किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया है, लेकिन उन लोगों ने बदले में क्या किया? उन्होंने आपके पीठ में छुरा घोंपा, उन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी भावनाओं के साथ खेला। जिस व्यक्ति के ऊपर आपका दिल आता है, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करने लग जाते हो, वह व्यक्ति झूठा प्रेम का दिखावा करके आपका फायदा उठाकर वापस से चला जाता है। दोस्तों, आपको अकेला छोड़कर और आप फिर उसी की यादों में, उसी के गम में दोस्तों तड़पते रहते हैं। लेकिन अब और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मुझे पता है कि आप थोड़े से नरम दिल के इंसान हो, आप बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मजबूत आपको बनना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ जो दुश्मन है आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से आपके घर परिवार को बर्बाद करने की माला फेरे जा रही है, और उसमें यह कामयाब भी हुआ है। आप दोस्तों जरा पीछे मुड़कर देखिए, अपने जीवन में, आपके जीवन में कितनी मुसीबतें आईं, कितनी तकलीफें आपने जीवन में झेली हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या शनि की 7.5 थी? क्या राहु की महादशा थी? क्या आपकी कुंडली में दोष था? अरे नहीं, कुछ नहीं था। आपके ना ही कुंडली में कोई परेशानी है, ना ही शनि आपका बाहरी है, ना ही राहु परेशान कर रहा है, ना ही नवग्रह परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, परेशान अगर आपको कोई कर रहा है, आपके जीवन में अगर दुखों की कोई वजह है, तो वह है आपके यहां छुपे हुए दुश्मन, जो आपको हंसता हुआ नहीं देख सकते हैं, जो आपको सुखी नहीं देख सकते हैं। जब जब आप हंसते हैं, सुखी होते हैं, अपने जीवन का आनंद लेते हैं, तो दोस्तों यहां दुश्मन तंत्र मंत्र जाप करने लग जाता है, आपके ऊपर काला जादू करवा देता है, और फिर क्या होता है? आपकी जिंदगी की सारी खुशियां मातम में बदल जाती है। ऐसी काली नजर अपनी लगाता है कि आपके जीवन का हर सुख दोस्तों मातम में बदल जाता है। अचानक से परेशानियां आ जाती हैं, अचानक से दुख चारों तरफ से आ जाते हैं, एकदम से व्यापार में घाटा होता है, नौकरी में परेशानियां आती है, अड़चन आती है, एकदम से बीमारी आपको पकड़ लेती है, एकदम से घर में लड़ाइयां हो जाती है, एकदम से आपके सुखी संसार में आग लग जाती है। आपका दिमाग दोस्तों अस्त व्यस्त हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यही तो ये दुश्मन की चाल है। कभी ये दुश्मन आपका पुतला बनाकर तंत्र मंत्र करता है, कभी अपनी काली नजरें आपकी खुशियों पर लगा देता है,
इसीलिए तो मैं कहता हूं हर बार आपसे कि अपनी खुशियों को छुपा कर रखिए। लोग अगर आपकी खुशियों को देखेंगे तो उनकी काली नजरें आपकी खुशियों पर लगेंगी ही लगेंगी। लेकिन खैर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी समय ज्यादा बिगड़ा नहीं है। देखिए, यह दुश्मन अब आपके अंतिम दिन गिन रहा है, लेकिन उससे पहले ही आपको सावधान हो जाना है ताकि इसकी चाल से आप बचे। आज इस दुश्मन का नामो निशान मिटेगा। दोस्तों, कोई दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएगा, लेकिन कैसे? क्योंकि आज इस वीडियो में एक ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगा। दुश्मन का नाम, पता, सब कुछ मैं बताने वाला हूं, तो बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक दोस्तों वीडियो देखते रहे और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को, छोटी से छोटी चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। तो दोस्तों आइए ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। देखिए, हनुमान जी कलयुग के ऐसे देवता है जो अभी भी इस धरती पर रहकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी आपके दुश्मनों से रक्षा करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाए बजरंग बली जरूर लिखिए। और अगर जिंदगी में कोई समस्या है, परेशानी है, किसी से परेशान है, दुख से परेशान है, तो कमेंट में मुझे अपनी समस्या लिख के बता दीजिए। मैं आपकी समस्या बिल्कुल मुफ्त में समाधान निकाल के दूंगा। देखिए दोस्तों, कलयुग चल रहा है, यहाँ पर ना भाई का भरोसा कर सकते हैं और ना ही पड़ोसी का भरोसा कर सकते हैं। देखिए, आज का समय ऐसा है कि कोई RS5 के लिए किसी व्यक्ति की जान तक ले रहा है। आए दिन अखबारों में और समाचारों में सुनने को मिलता है, संपत्ति के विवाद में भाई ने भाई को इस दुनिया से हटा दिया। RS5 के विवाद में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को इस जिंदगी से बाहर कर दिया। ऐसी ऐसी खबरें आती है दोस्तों, ये कोई झूठी खबर नहीं बल्कि सच्ची खबर होती है। इसलिए भरोसा करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि आज के समय में सबसे पहले पैसा है दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले पैसा है और लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दोस्तों, लोग पैसे के लिए अपनी ही पत्नी, अपनी ही बेटी तक को बेच देते हैं, यहां तक कि अपनी मां तक को बेच देते हैं, यहां तक कि अपने बाप को भी भेज देते हैं भैंसों के लिए। ऐसा दोस्तों कलयुग चल रहा है, और जब कलयुग धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो आप और नई नई चीजें देखेंगे खतरनाक। लेकिन खैर, इन बातों से हटकर अगर उस दुश्मन की बातों को मैं आपको बताऊं, देखिए, आपके घर परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होंगे। देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि एक परिवार में घर का सबसे बड़ा मुखिया है। एक परिवार में घर का सबसे बड़ा मुखिया है और उसकी 3-4 औलाद है। मुखिया के नाम सारी संपत्तियां हैं। मुखिया जानता है कि मेरे बेटे गलत राह पर है, अगर इनके नाम में अपनी संपत्ति कर दूंगा तो ये सारी संपत्ति को यूं ही उड़ा देंगे। लेकिन सारी जो संतान है, सारी जो औलाद है, वो मालाएं फेर रही है कि कब मेरा बाप मरेगा और कब हमें जमीन जायदाद मिलेंगे और कब उन जमीन जायदाद को हम बेचेंगे और उनसे अय्याशी करेंगे। वो सारी औलाद क्या कर रही है? माला फेर रही है अपने बाप की अंतिम यात्रा के लिए। तो दोस्तों, ये कलयुग है और आपके घर में भी ऐसा हो सकता है। जी हाँ, आपके घर में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि संपत्ति एक ऐसी चीज है भी जो अच्छे अच्छों की नीयत खराब कर देती है। एक भाई की नीयत खराब कर देती है, एक बहन तक की नीयत खराब कर देती है। दोस्तों, तो अगर आप ऐसे परिवार में रहते हैं तो थोड़ा सा बच के रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे में कई लोग तंत्र मंत्रों का सहारा लेते हैं। अगर किसी को रास्ते से हटाना है और संपत्ति हड़पना है तो क्या करते हैं? तंत्र मंत्रों का सहारा लेते हैं। कोई काला जादू का सहारा ले लेता है तो दोस्तों फिर होता क्या है? घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, वो इंसान बीमार हो जाता है। जी हाँ, अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र होगा तो आप बीमार हो जाएंगे। आए दिन आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपके जीवन में खराब होता ही रहेगा। आपका दिमाग, आपका सर रोजाना दुखेगा, सर भारी रहेगा। ऐसा लगेगा कि सर पर किसी ने बहुत सारा बोझ रख दिया हो। कभी कभी डिप्रेशन में आप इतना चले जाएंगे कि खुद को ही हानि पहुंचा लेंगे। तो दोस्तों, ये इतनी खतरनाक चीजें होती हैं। अगर किसी इंसान पर तंत्र मंत्र हो जाए तो फिर वह इंसान यूं समझ लीजिए एक कठपुतली के जैसा हो जाता है। अगर मान लीजिए कि इंसान आपके ऊपर वशीकरण कर दे तो आप हंसते हंसते अपनी सारी जमीन जायदाद उस व्यक्ति के नाम कर देंगे। जी हाँ,
सच में ऐसा होता है, वह इंसान फिर उसके वश में हो जाता है। अगर आपके ऊपर कोई वशीकरण कर दे तो आप उस व्यक्ति के वश में हो जाएंगे। आप उसकी हर बात मानने लगेंगे। वह कहेगा तू अपने घर लड़ाई कर तो आप अपने घर में लड़ाई करेंगे। आपको अगर वो कह दे कि आप कुएं में कुछ जाइए तो आप कुएं में भी कुछ जाएंगे। अगर वो व्यक्ति दे कि तू अपनी जमीन मेरे नाम कर दे तो आप कहे अपनी जमीन उसके नाम भी कर देंगे। अगर वो कह दे कि तू अपने परिवार के इस व्यक्ति का गला घोंट दे तो आप वो भी करने लग जाएंगे। तो ये चीजें इतनी खतरनाक होती हैं, इसलिए इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। कभी कभी तो घर के व्यक्ति ही ऐसी हरकत कर देते, इतनी गंदी नीच हरकत कर देते हैं तो दोस्तों करने वाला कोई पराया नहीं है, करने वाले अपने ही हैं। जिनको दोस्तों आपसे कुछ मतलब होगा ना, वही तो इसी हरकत से करेगा। तो ऐसे में बचना बहुत जरूरी है। देखिए, घर में भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है। अगर घर में भगवान का वास होगा, साक्षात नारायण की कृपा रहेगी। घर में तो ऐसी तंत्र मंत्र तांत्रिक रियासन नहीं करेगी। तो दोस्तों ये एक बात का ध्यान रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान की उपासना करना बिल्कुल भी ना छोड़े। घर में भगवान का नाम ले, राधे राधे नाम जपे, जय बालाजी महाराज, जय बजरंग बली, राम राम का नाम जाप करते रहे, ताकि घर में एक सकारात्मक ऊर्जा रहे, ताकि अगर कोई तंत्र मंत्र करवाए भी तो उसका असर आपके जीवन में कम हो। देखिए, ऐसे लोग बहुत कम हैं। जी हाँ, ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनको किसी से मतलब नहीं और वो अपना ही जीवन जी रहे हैं। जिनको किसी से मतलब नहीं, ना ही भाई से मतलब है, ना ही माता पिता से मतलब, वो खाली अपने जीवन में जी रहे हैं। उनको पता है कि जो करना है मुझे करना है, मुझे किसी से मतलब नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत देश में ऐसे बहुत 0.0 सारे लोग हैं। करीब 90% ऐसे लोग हैं जिनको खुद की चिंता नहीं है बल्कि लोगों की चिंता है। पड़ोस में क्या हो रहा है उसकी ज्यादा चिंता है। खुद के घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पड़ोस में, जी हाँ, अगर पड़ोस में कोई नई गाड़ी लाया है तो उनको फर्क पड़ेगा कि देखो उनके घर में नई गाड़ी आई है। अगर पड़ोस में लड़ाई होती है तो वह आग लगा देते हैं। अगर पड़ोस में कुछ छोटा सा भी ऊंचा नीचा हो जाता है तो उसके बारे में ढिंढोरा बेडम्पा को साफ पड़ा देते हैं कि पड़ोस में ये हो गया वो हो गया। अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ हो जाए तो दोस्तों उसकी हवा बना देते। लेकिन खुद के घर में क्या चल रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे के अगर जीवन में क्या हो रहा है उसके बारे में पूरी खबर रखनी है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। देखिए, जिसका मंगल भारी होता है ना, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वह बहुत गुस्सा करेगा। इंसान वह गुस्से में खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा और उसके आमने सामने उसके आसपास के लोगों को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही जो चंद्रमा है वो शांति का ग्रह है। अगर आपका चंद्रमा मजबूत है तो आपके जीवन में शांति रहेगी, आप खुद भी शांति महसूस करेंगे। और अगर आपका सूर्य मजबूत है तो आपको प्रसिद्धि मिलेंगे। जी हाँ, प्रसिद्धि मिलेंगे, यानी कि आपका नाम इधर उधर गूंजेगा, सब आपकी वाह वाह ही करेंगे। तो अगर सूर्य मजबूत कर लिया तो आपका नाम दोस्तों हमेशा चमकेगा। दोस्तों, तो सूर्य मजबूत कैसे होगा? सूर्य देव को जल चढ़ाइए, सूर्य देव के पर्यायवाची शब्दों का मंत्र जाप करके जल चढ़ाइए रोजाना सुबह सुबह। साथ ही जो केतु है वह एकांत स्वभाव का होता है, जो राहु है वो विवेकहीन है। जिसका राहु भारी वो तो दोस्तों यूं समझ लीजिए एक राक्षस बन जाता है। तो राहु को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और शनि है, अगर वो भारी हो गया तो जीवन में दुखों बाढ़ आ जाती है। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर आपके दुख आ रहे हैं तो समझ जाना शनि भारी है आपका। तो शनि को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और शनि मजबूत कैसे होगा? शनि मजबूत होगा, आपको रोजाना शनि को मजबूत करने के लिए कुत्ते को बिस्कुट खिलाने हैं, मछलियों को आटे की गोलियां देनी है, या कोई भी खाने की वस्तु देनी है। गौशाला जाकर चारा खिला दे। शनि चाहता है कि आप उपकार करें, शनि चाहता है कि आप दान पुण्य करें। तो बस यह कर दिए, शनि आपका मजबूत होगा। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लोग अपने अपनों से बहुत परेशान हैं, जो लोग अपने रिश्तेदारों से परेशान हैं, घर के आए दिन विवादों से परेशान हैं, वो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि भले ही जीवन में आपकी परेशानियां हैं, धन दौलत की है या फिर घर परिवार की है या फिर बाहरी, या फिर धन दौलत के साथ साथ आपको अपनी बीमारियों की भी परेशानियां हैं।
उसके लिए मैं वीडियो के अंत में एक उपाय बताने वाला हूं, तो वो उपाय आपको बहुत जरूरी है जानना। लेकिन फिलहाल जो मैं चीज बताने वाला हूं उस चीज का बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी दोस्तों हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा करते हैं, जिसके ऊपर आप आंख मूंद करके हर चीज उसे सौंप सकते हैं, उसके ऊपर खुद से ज्यादा भरोसा करते। लेकिन जरूरी नहीं कि आज जो व्यक्ति आपका अपना है, आज जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, कुछ समय बाद वो आपसे उतना ही प्रेम करेगा। हो सकता है उसका प्रेम घट जाए, हो सकता है उसका प्रेम दुश्मनी में बदल जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि वह जो प्रेम दिखा रहा है आपको वह झूठा हो। वो जो प्रेम दिखा रहा है उसमें लालच छुपा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि व्यक्ति लालच के चलते प्रेम का दिखावा करता है। जब व्यक्ति को कोई मतलब होता है तो वो क्या करता है, अपना बनने का ढोंग करता है, प्रेम दिखाने का ढोंग करता है। मान लीजिए आपके पास संपत्ति है, आपके पास बहुत कुछ है, और कोई व्यक्ति है जो आपसे प्रेम कर रहा है, लेकिन वह प्रेम सच्चा नहीं बल्कि ढोंग है। उस व्यक्ति को आपसे कुछ न कुछ मतलब है, इसलिए वो आपसे झूठा प्रेम का दिखावा कर रहा है और आपके साथ जोड़ा हुआ है मतलब के खातिर। जब उस व्यक्ति का मतलब पूरा हो जाएगा, जब आप उस व्यक्ति के काम के नहीं रहेंगे, तो वह व्यक्ति का प्रेम नफरत में बदल जाएगा और वह व्यक्ति एक दिन आपको बीच चौराहे पर छोड़कर चला जाएगा। तो देखिए, लोगों के ऊपर भरोसा करने से अच्छा है खुद के ऊपर भरोसा करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के ऊपर अपनी जिंदगी बांट देते हैं, अपनी संपत्ति तक दे देते हैं, अपना जीवन का एक एक हिस्सा उस व्यक्ति को सौंप देते हैं। अगर वो व्यक्ति चाहे तो आपको 1 मिनट में दुखी कर देगा, अगर वो व्यक्ति चाहे तो 1 मिनट में आपको सुखी कर देगा। एक उदाहरण देता हूं, आप एक व्यक्ति से करते हैं, अगर वो व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा हो, प्रेम जाएगा तो आपसे आप दुखी हो जाएंगे। अगर वो व्यक्ति अच्छा बोलेंगे, आपको प्रेम जताएगा तो आप खुश हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे। तो आपके जीवन की डोर तो उस व्यक्ति के हाथों में है। वो चाहे तो पल में आपको सुखी कर दे, पल में आपको खुश कर दे, और वो चाहे तो पल में आपको दुखी कर दे। आपकी जिंदगी का बटन किसके हाथ में है? उस व्यक्ति के हाथ में है। उसको आपने ये अहमियत दे दी है, उसने व्यक्ति को आपने ये परमिशन दे दी है, उस व्यक्ति को आपने इतना हक दे दिया है कि वो चाहे तो पल में आपकी जिंदगी में खुशियां ला दे, और वो चाहे तो पल में आपकी जिंदगी को दुख में भी बदल दे। लेकिन ऐसा करना ही नहीं है। क्यों किसी को इतना हक देते हो आपकी जिंदगी की खुशियां, आपकी जिंदगी के गम? आपको कब खुश होना है, आपको कब दुखी होना, ये आपके हाथों में होना चाहिए, किसी और व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए। बस मेरा कहने का मतलब ये है। अगर आप समझ गए हो तो कमेंट में लिखिए कि गुरुजी मैं समझ गया हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अभी के अभी जाओ और कमेंट में, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल भी साफ है, तुम्हारे कर्म भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें बार बार ऐसा क्यों लगता है कि मेरी किस्मत फूटी है? बार बार तुम हार जाते हो, असफल हो जाते हो, गरीबी का सामना तुम्हें करना पड़ता है, कई जगह तुम्हें अपनी खुशियों को मारना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में तुम्हारा भाग्य कमजोर है? गुरुजी आज तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं और तुम्हारी जिंदगी के सभी कांटों को हटाकर तुम्हारी जिंदगी के रास्तों को फूलों से सजाने वाले हैं। क्योंकि एक ऐसा गद्दार तुम्हारे जीवन में मौजूद है जो जब तक रहेगा तब तक तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए गुरुजी खुद तुमसे विनती कर रहे हैं मेरे दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। गद्दार रात दिन तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए है। जब भी तुम कुछ अच्छा करते हो, इसकी बुरी नजर तुम्हारे काम को बिगाड़ देती है। जब भी तुम इसे अपनी किसी योजना के बारे में बताते हो, ये तुम्हें गलत सलाह देकर उस योजना को बिगड़वा देता है। जब भी तुम इस पर भरोसा करते हो, पीठ पीछे ये तुम्हारे साथ विश्वासघात कर ही देता है, क्योंकि ये तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, तुम्हें रोड पर लाना चाहता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन तुम्हारे घर में एक इंसान ऐसा भी है जो दीमक की भांति तुम्हारे भविष्य को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। और समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया तो इसके साथ रहना, सोना, यह सब तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि हर इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। देखिए, 2 प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं। पहले वो होते हैं जो सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने परिवार के हर सदस्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं,
जो तुम हो, लेकिन जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि बस वो ही जिंदगी में आगे बढ़े, उनके अलावा और कोई आगे ना बढ़े। ज्यादा से ज्यादा वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के या अपने धर्मपत्नी के आगे बढ़ने की कामना कर लेंगे, लेकिन वो कभी तुम्हारे आगे बढ़ने की कामना नहीं करेंगे। वो तुमसे हमेशा चलेंगे। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं, इसलिए गुरुजी तुम्हें समय रहते सावधान करने आए हैं। हाल फिलहाल में अगले 3 महीनों तक तुम्हारी ग्रह दशा भी उलझी हुई है। राहु तुम्हें परेशान करने वाला है, शनि तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं और मंगल तुम्हारे अंदर क्रोध और अहंकार जगाने वाला है, जिस वजह से बहुत बड़ी गलती तुम कर दोगे। संभल जाना, सावधान हो जाना। अभी भी समय हाथ से छूटा नहीं है, अभी भी भविष्य संभालना जा सकता रह जाता है। लेकिन अगर आज तुमने अभिमान दिखाया और इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो समय हाथ से छूट जाएगा। आगे गुरुजी उसका नाम तुम्हें बताने वाले हैं। जो गद्दार तुम्हारे घर में पल रहा है, आस्तीन का सांप तुम्हारा खा रहा है और तुम्हें ही डसे जा रहा है। इसका नाम जब तुम जानोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, रोने लगोगे, थर थर कांपने लगोगे, क्योंकि मेरे दोस्त तो इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। चाहे बात सगे रिश्ते की हो, चाहे बात खून के रिश्ते की हो, हर इंसान अपना फायदा देखता है। जब तुम्हारे बारे में कोई सुनता है कि तुम बहुत पैसा कमा रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो, तो सब लोग तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मन में जलन भावना रखते हैं कि ये इतना आगे हमसे कैसे निकल गया। तो उस गद्दार का नाम जानना बहुत जरूरी है। आपके साथ इसका क्या रिश्ता है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज उसका नाम तुमने नहीं जाना तो यह भयंकर तंत्र क्रिया करवा सकता है, तुम्हारे खिलाफ गलत गलत अफवाहें उड़ा सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुमने उस इंसान पर विश्वास कर रखा है जो विश्वास के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, वो एक पुरुष है या फिर एक औरत है? वो तो तुम इस वीडियो को अंत तक देखकर ही समझ पाओगे, इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देख लेना। गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं। आज की यह वीडियो समय रहते अगर तुम भी माता रानी के सच्चे भक्त हो तो बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना पर आए थे। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दे लिख देना। आज तो तुम्हारा बहुत बड़ा रुका हुआ काम जरूर बनेगा। गुरुजी तुम्हें समझना चाहते हैं, तुम कब तक बेवकूफ बनते रहोगे मेरे दोस्त, तुम कब तक परेशान होते रहोगे? जिंदगी बहुत बदलती जा रही है, जिंदगी में हर क्षण दुश्मन तुम्हें घेरते जा रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन जब तक ये लोग तुम्हारे पास रहेंगे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे, तुम दर दर के ठोकरे खाओगे क्योंकि तुम भोले हो, मासूम हो। लोग तुम्हारा फायदा उठा जाते हैं। एक ऐसा इंसान बार बार तुम्हारा फायदा उठाता है। इसके पास कोई हुनर नहीं है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये इंसान केवल तुम्हारी मेहनत का फायदा उठाकर खुद पैसे बना रहा है, खुद आगे जा रहा है और अपने तंत्र मंत्र से, अपनी बुरी नजर से, अपनी षड्यंत्र से ये तुम्हें गिराता जा रहा है। इसीलिए गुरुजी तुम्हें खास सलाह दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से जरा बचकर रहना जो तुम्हारे सामने तो बहुत भूला है, जो तुम्हारी तारीफें करेगा, जो तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे ही कामों को बिगाड़ता है। तुम्हारे आसपास क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कहते हैं कि जो तू ये कर रहा है सही कर रहा है, वही दूसरी ओर बाकी लोगों को कहते हैं कि ये जो काम कर रहा है व्यर्थ में कर रहा है, ये जरूर डूब जाएगा, ये जरूर गिर जाएगा। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहो। ये लोग दो मुंह के होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति पर हमें भूल कर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं और जब भी जिंदगी में खराब समय आएगा ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य खुद कहते हैं कि तुम्हें ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है जो इंसान तुम्हारे सामने कुछ और है, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और है। गुरुजी खुद तुमसे विनती कर रहे हैं कि इस आदमी से रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे घर में छुपा हुआ सबसे बड़ा गद्दार है। तुम इस पर जितना विश्वास करोगे ये तुम्हारे लिए उतना सारा विश्वासघात लेकर आएगा। कई सारे दोस्त हमारी जान होते हैं, कुछ दोस्त बचपन से जुड़े हुए होते हैं, कुछ स्कूल में जुड़ते, कुछ कॉलेज में जुड़ते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में सारे रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं, मम्मी पापा का, बहन का, चाचा चाची का, काका काकी का, लेकिन एकमात्र भाई दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा।
लेकिन वही दोस्त अगर कुमित्र निकल जाए, यानी दोस्त एक रूप में गद्दार निकल जाए और आप उसको बार बार अपने राज बताओ, अपनी गुप्त योजनाओं के बारे में बताओ, अपने घर के निजी रहस्यों के बारे में बताओ, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम आगे क्या करने वाले हो, ऐसी बातें तुम उस कुमित्र को बताओगे तो सोचो तुम्हारा हाल क्या होगा। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। हर इंसान मेंटली डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि वो चाहता है वो जिंदगी में कुछ आगे करे, कुछ बड़ा करे, कुछ करके दिखाए जिससे उसके माता पिता का नाम रोशन हो। अब वो इंसान मेहनत करता है, लेकिन उससे पहले जब कोई और आगे निकल जाता है तो उसे ये बात बड़ी खलती है। चाहे रिश्ता बहुत पुराना ही क्यों ना हो, चाहे सालों पुराना ही मित्र क्यों ना हो, जब एक मित्र दूसरे मित्र से आगे निकल जाता है तो वो मित्र भी जलने लगता है जो 15 साल पुराना मित्र था। इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसा दोस्त है जो बहुत बड़ा गद्दार है। तुम्हारा उसके साथ बहुत उठना बैठना है, बातचीत बहुत ज्यादा है, तुम उस पर जान से ज्यादा विश्वास करते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, तुम्हें हाल फिलहाल में अपने माता पिता और भाई बहन के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि खतरे की तलवार तुम्हारे सर पर लटक रही है। हमने आपको बता दिया था राहुल तुम्हें परेशान करने वाला है। शनि तुम्हारी परीक्षा लेने वाले और मंगल तुम्हारे अंदर अहंकार का बीज भरने वाला है। और ये अहंकार तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि इस दुनिया में केवल तुम ही हो और कोई नहीं है। तुम जो कहोगे वही सही होगा, तुम जो फैसला लोगे वही फैसला सही होगा। ऐसी अंतर्भावना तुम्हारे अंदर पैदा होगी। इसलिए थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा सा बचकर रहना, सावधान रहना। लोग तुम्हारे आसपास ऐसे होंगे जो हमेशा अपना काम निकलवाने की सोचते होंगे। जब तुम्हें उनसे कुछ काम होगा तो इधर उधर का बहाना बना लेंगे कि मुझे वहां जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे ऑफिस का काम है, व्यापार संभालना है। लेकिन जब इन्हें काम होगा तो आपके सामने बहुत इमोशनल ड्रामा करेंगे, क्योंकि ये लोग खुद का काम निकलवाने में एक्सपर्ट होते हैं। दरअसल ऐसे लोग आपसे केवल काम पड़ने पर ही बात करते हैं और जिंदगी भर कभी आपका एहसान नहीं मानते कि इसने मेरा काम बनाया था, इसने मेरी मदद की थी। ये लोग अपना काम निकलवाने के बाद आपकी पीठ पर लात मार देते हैं। इसका मतलब ये आपका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग भी आपके घर में हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना यानी अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जिंदगी हमेशा वो नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। इस जिंदगी के लोग वैसे होते हैं जैसी हमारी सोच नहीं होती। हम अक्सर अच्छा सोचते हैं कि मैंने इस इंसान की मदद की है तो आगे भविष्य में ये भी मेरे काम आएगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान शक्ल से कितना सीधा है, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। बात कभी किसी लड़की की होती है तो उसकी मीठी मीठी बातें थी, उसका सुंदर चेहरा बहुत जल्द हमें उसके प्रेम के जाल में फंसा देता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा वो लड़की भी आपको आगे चलकर ऐसा धोखा दे सकती है कि आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है? आगे गुरुजी एक एक करके सारी बातें समझाएंगे। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो अब अंत तक देख लेना, क्योंकि गारंटी है कि तुम्हारी जिंदगी में यही कांटा तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। इसे जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो अंत तक देखकर इसका नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वीडियो केवल तुम्हारा आज नहीं बनाएगी, यह वीडियो तुम्हारे आने वाले पूरे पांडे समय को संवार देगी, तुम्हारा भविष्य उज्जवल बना देगी और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हर उस इंसान से दूर रहो जो स्वार्थी है, मतलबी है, केवल अपना देखता है, जो तुम्हें हर समय कष्ट पहुंचाना है, जो ये नहीं सोचता कि तुम कितने संघर्ष भरे जीवन से इस मुकाम पर पहुंचे हो। लोगों ने कभी तुम्हारी मेहनत नहीं देखी, उन्होंने केवल तुम्हारी सफलता देखी। उन्होंने कभी तुम्हारे पैर के छाले नहीं देखे। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। ये दुनिया के लोग बहुत मतलबी हैं। ये तुम्हारी चापलूसी भी करेंगे, लेकिन जब इनका काम पड़ेगा, जब इनका काम पूरा हो जाएगा, तो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे मानो रिश्ता ही पराया हो गया हो। एक बार तुम इनकी मदद के लिए ना कहकर देख लेना, ये तुम्हारी तरफ मुड़कर देखेंगे भी नहीं। जब तक तुम इनके पैसों के लिए मदद करते रहोगे, तब तक ये लोग तुम्हारे ऊपर बहुत सारा प्रेम लुटाएंगे। लेकिन किसी दिन आपने इनसे कह दिया कि मैं पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, मैं उधार नहीं दे पाऊंगा, मेरी स्थिति अभी सही नहीं है, तो ये तुम्हारी कंडीशन नहीं समझेंगे। ये केवल तुम्हें दोष देंगे कि तुमने इनकी मदद क्यों नहीं की। क्या ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गुरुजी तुम्हें बचा रहे हैं, तुम्हें सावधान कर रहे हैं।
क्योंकि जब शनि और राहु मिलकर परीक्षा लेते हैं तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। उसकी जिंदगी जब इन परीक्षाओं को झेलती है तो वो इंसान इतना कर्मठ बन जाता है कि वो सारी मुसीबतों को पार कर जाता है। जैसे कि तुम्हारे सामने शनिदेव परीक्षा लेने वाले हैं। थोड़ा सा सावधान रहना, ये परीक्षा हो सकती है। रिश्तों में ईमानदारी की कई बार हो सकता है तुम्हें किसी से धोखा मिले, कई बार हो सकता है किसी से तुम्हारा रिश्ता टूट जाए, लेकिन तुम्हारा व्यवहार उस इंसान के जैसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान के दिल में परमात्मा होते हैं। तुम्हारे दिल में भी है, उसके दिल में भी है। तुम्हें खुद को परमात्मा के अधीन रखना है कि मुझे मर्यादित रहना है, मुझे मेरे अंदर बदले की भावना नहीं लानी है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये उसका कर्म है, लेकिन मैं अपना कर्म नहीं बिगाड़ूंगा तो आप परीक्षा में पास हो जाओगे। आपको बदले की भावना अपने अंदर नहीं रखनी है, वरना शनिदेव बहुत बुरी परीक्षा आपकी ले सकते हैं। इसी के साथ बात इतनी ध्यान रखना कि जब राहु तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालेगा तो तुम्हारी प्रसिद्धि थोड़ी सी घट जाएगी। कहने का मतलब है कि कुछ लोग तुम्हारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, कुछ लोग तुम्हें ताने मार सकते हैं, गलत इल्जाम में फंसा सकते हैं। तो ऐसे समय पर तुम निराश हो जाओगे। लेकिन गुरुजी तुमसे कह रहे हैं, जब जीवन में मुसीबत का दौर आता है तब हमें अपनों की असली पहचान होती है कि कौन मेरा अपना है। तो थोड़ी सी समस्या यह बनने वाली है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे ऊपर शक करेंगे कि तुमने यह गलत काम किया है। जहां 20 से 30 जने तुम्हें गलत दिखा रहे हैं, तुम्हें गलत साबित करने पर तुले हुए हैं, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वहां 1 से 2 ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो हर हाल में यह मानने को तैयार नहीं होंगे कि तुमने ये काम किया है। तो समझ लेना ये केवल और केवल मेरे भरोसे के पात्र हैं। मुझे इनसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ना है, मुझे इनसे रिश्ता बनाकर रखना है, क्योंकि बुरे समय में इन्होंने मुझे समझा, मेरा साथ दिया। वो तुम्हारी धर्मपत्नी हो सकती है, तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं। अगर इससे कोई दूसरा व्यक्ति निकलता है तो सच में तुमने व्यवहार कमाया है, यह बात तो पक्की है। लेकिन बाकी के सभी लोग इस मुसीबत के समय में अपना असली चेहरा तुम्हें दिखा देंगे। वही तुम्हें एक बात समझ आ जाएगी कि ये दुनिया बहुत दोगली है। यहाँ पर किसी इंसान को गिराने के लिए मौका ही एकमात्र काफी होता है, और वो मौका मिल जाता है तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर उसे बर्बाद करके ही दम लेते हैं। इसलिए तुम सावधान रहना। जब मंगल तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ाएगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम सबसे ऊपर हो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी से कोई काम नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी तुम्हारी बहुत छोटी सोच होने वाली है। जिंदगी में जब अहंकार आए तो खुद को शांत रखना चाहिए, खुद को मौन रखना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के अंदर घमंड आता है उसका मुंह, उसकी जीवान फिसल जाती है। वो किसी का भी अपमान कर सकता है, उसके बोलने में कोई सीमा नहीं होती, वो कुछ भी आड़ा तिरछा बोल सकता है। तो तुम्हें अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना है। एक बात का ध्यान रखना, एक कौवा होता है और एक कोयल होती है। कौवा कितना काला है, कोयल भी काली है, फिर भी कुएं से सब नफरत करते हैं, लेकिन कोयल को सब प्रेम करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि कौवा जो है वो कड़वा बोलता है और कोयल बहुत मीठी बोलती है। यानी इस दुनिया में जो कड़वा बोलेंगे उससे नफरत लोग करने लगेंगे, स्वाभाविक बात है। और जो मीठा बोलेंगे उससे लोग जुड़ना पसंद करेंगे। तो तुम्हें भी राहु की इस परीक्षा में पास होना होगा। अपनी रिश्तेदारी में से अच्छे और बुरे लोगों को छांटना होगा, और मंगल की परीक्षा में अहंकार को अपने बस में रखना होगा। सोचना होगा कि मैं जमीन से जुड़ा इंसान हूँ, मैं कहां से आया हूँ। अगर मैंने घमंड दिखाया, लोगों से व्यवहार खराब करा, भगवान की नजर में मैं गिर गया, तो वापस उठने में जिंदगी के कई साल गुजर जाएंगे। अब समय आ चुका है उस इंसान के बारे में बात करने का जो बहुत बड़ा गद्दार है। तुमसे विनती कर रहे हैं, बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें समझाना चाहते हैं वो बात तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुजी तुम्हें छोटी मोटी बात नहीं बता रहे। यह बात सुनकर, यह नाम सुनकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि यही वो आदमी है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तुम्हारे हर काम में टांग अड़ा रहा है, तुम्हारे हर योजना को विफल बना रहा है, तंत्र मंत्र करके तुम्हारे परिवार की धज्जियां उड़ा रहा है, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे खिलाफ अफवाहें उड़ाकर बदनामी का बीज बो रहा है। उस इंसान का नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। ये एक पुरुष भी हो सकता है, ये एक महिला भी हो सकती है, ये हम किसी अपने रिश्तेदार का नाम बता रहे हैं। इसके बाद एक मित्र का नाम बताने वाले जो कुमित्र है, तो तुम्हें टी नाम वाले व्यक्ति से थोड़ा बचकर रहना है।
इसकी उम्र तकरीबन 20 से 30 वर्ष के बीच में है। ये तुम्हारा स्कूल का खास हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, संभल कर रहना गुरुजी, चाहे तो इसका पूरा नाम बता दे। लेकिन किसी की निजी जानकारी इस तरह से सार्वजनिक करना सही नहीं होता। अब तुम्हें एक ऐसे दोस्त का नाम बताने जा रहे हैं जो कई सालों से तुम्हारे आसपास रहा है, जिसने तुम्हारा दिल जीता है, लेकिन अब जब ये बड़ा हो गया है, तुम बड़े हो गए हो, तो जिम्मेदारी के बोझ ने इसे पागल बना दिया है और तुम पर जहां ये जान लुटाता था, वहां अब ये तुम्हारी जान लेने पर तुला हुआ है। इसका नाम अंग्रेजी के आरक्षर से शुरू होता है। थोड़ा सा इससे बचकर रहना, क्योंकि ये तुम्हारा खास मित्र है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो तुम्हारा आजीवन साथ देगा, लेकिन अगर तुम इसके साथ रहे तो बहुत जल्दी तुम बर्बाद हो जाओगे। गुरुजी तुम्हें खास सलाह सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि तुम संभल जाओ। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम उस सलाह को मानो या ना मानो। अगर तुम्हारे दुश्मन तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से तुम उन दुश्मनों का अंत कर सकते हो। तुम्हें करना क्या है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने भी ये उपाय किया है, उनके रास्ते से सारे दुश्मन हट गए हैं, सारी तांत्रिक क्रियाएं समाप्त हो गई हैं। तुम्हें बस एक पीपल का पत्ता लेना है। उस पीपल के पत्ते को गंगा जल से या साफ जल से धो लेना है। उसके बाद तुम्हें उस पीपल के पत्ते पर चंदन से, सही सुना आपने, चंदन की सहायता से आपको उसके ऊपर हीम लिखना है। हीम लिखकर 1 रुपए का कोई सिक्का लेना है, 2 रुपए का कोई सिक्का लेना है और उसे उस पत्ते के साथ हनुमान जी के चरणों में रख देना है और मंत्र बोलना है, ओम वायु पुत्राय नमक। ये उपाय बड़ा शक्तिशाली है। इसको करने से तुम्हारे दुश्मन जो होते हैं, वो तुम्हारे प्रति गलत सोचना बंद कर देते हैं और तुम्हारे रास्ते से अपने आप हट जाते। लेकिन तुम्हें हर मंगलवार ये उपाय करना होगा, तो तुम्हारी जिंदगी में दुश्मनों की बाधा तुमसे दूर रहे। अब तुम हनुमान जी की सेवा करोगे तो शनिदेव भी प्रसन्न रहेंगे, मंगल देव भी प्रसन्न रहेंगे और राहु भी प्रसन्न रहेगा। हनुमान जी की भक्ति का ये सबसे बड़ा फायदा है। तो वीडियो अगर तुम्हें भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। आज आपको बता दूं कि काली माता आपका रक्षक बनकर आपके दुश्मन का अंत करने वाली है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके दुश्मन का काली माता विनाश करने वाली है और आपको बता के महीने में काली माता की साया आपके घर पर रहेगा। आपको बता दूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी माता के महीने में देंगी, जिसे सुनकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आज का यह विषय आपके जीवन में सफलता, खुशहाली और शांति लाने के बारे में है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो यह जानकारी आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस लेख को पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि आने वाले समय में आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे और किन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि ग्रहों की स्थिति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। विशेषकर मंगल और शनि ग्रह की चाल आपके जीवन में बड़ा असर डालने वाली है। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि आप जल्द ही बड़ी सफलताओं की ओर बढ़ने वाले हैं। भगवान शनि देव की कृपा आपके ऊपर है और उनके आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। शनि ग्रह को न्याय का देवता माना जाता है। जब वे किसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आती हैं। अगर आप बीते कुछ समय से जीवन में कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी सभी मुश्किलें खत्म होंगी और आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करेंगे। शनि की 7.5 का प्रभाव अब खत्म होने वाला है और यह आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। ज्योतिष के अनुसार 7.5 के दौरान व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही यह समाप्त होती है, उसका जीवन बेहतर होने लगता है। यह समय आपके लिए भी यही संकेत दे रहा है। अब आपको अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। आपने अपने जीवन में जो भी तकलीफें सही हैं, उनका अब अंत हो चुका है। जो लोग आपकी सफलता में बाधा डाल रहे थे, अब वे आपकी तरक्की के सामने टिक नहीं पाएंगे। ऐसे लोग जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे, अब आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपके शत्रु जो कई सालों से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब आपकी सफलता देखकर खुद ही अलग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा।
सफलता की राह में कई बार हमें अपने दुश्मनों से सावधान रहना होता है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। यह व्यक्ति आपके बहुत करीब हो सकता है, लेकिन इसकी पहचान करना जरूरी है। अगर आप समय रहते इस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं तो आपका जीवन और भी सरल और सफल हो जाएगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार की चिंता या घबराहट से बचें। भगवान शनिदेव की कृपा आपके साथ है और आप जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपनी सफलता का आनंद लें। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। शनि ग्रह कर्मों का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं, इसलिए यह समय है कि आप अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। ऐसा करने से आपकी सफलता का मार्ग और भी साफ होगा। अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति आपका दायित्व है और इन दायित्वों को निभाकर आप अपने जीवन में और भी खुशियां ला सकते हैं। शनि के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं, उन्हें स्वीकार करें और इनका पूरा लाभ उठाएं। अगर आप अपने जीवन में कुछ विशेष सावधानियां बरतते हैं तो आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो सकता है। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और किसी भी नकारात्मक सोच से दूर रहना है। यह समय आपके लिए बहुत खास है। आपके जीवन में बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। यह अवसर आपको जीवन में वह सब कुछ देंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखें और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच में सकारात्मकता लानी होगी। सकारात्मक सोच के साथ आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब आपको जीवन में किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम में लगे रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अंत में यह कहना चाहूंगा कि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको अब उन सभी मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी जो आपके जीवन में कई सालों से चली आ रही थी। शनिदेव के आशीर्वाद से आप जीवन में हर सफलता को प्राप्त करेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपके सामने कई नए अवसर हैं और आपको बस उन अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाना है। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर मुश्किल से निकालकर सफलता की ओर ले जाएंगे। आपके जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं, उन्हें स्वीकार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। भगवान शनिदेव की कृपा से आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर होगा। आप सफल होंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आपके जीवन में आप बहुत ही खास पल आने वाले हैं और यह वो समय है जब आप अपनी किस्मत को बदलते हुए देखेंगे। जी हां, आपका समय बदलने वाला है। आपकी किस्मत अब सूरज की तरह चमकने वाली है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपनी मेहनत के बावजूद परेशानियों में फंसे रहते हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अब आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह समय अब आ गया है जब आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। आपके जीवन में सुखों की बाढ़ आने वाली है और आपको असली सुख का आनंद मिलने वाला है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि 9 देवी देवताओं ने आपके चारों ओर घेरा बना लिया है। यह घेरा आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और आपको हर प्रकार के सुख और समृद्धि का आनंद देगा। यह देवी देवता आपके जीवन को बदलने वाले हैं और अब आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देवी देवताओं ने मिलकर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, जो 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में दस्तक देगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव लेकर आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब वह समय आ गया है
जब आपकी सारी तकलीफें समाप्त होंगी और आप सुख समृद्धि का आनंद उठाएंगे। 9 देवी देवताओं की कृपा जिस भी व्यक्ति पर होती है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह व्यक्ति हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में दुख तकलीफ का नामो निशान नहीं रहता। अब आपके जीवन में भी वही होने वाला है। अब आपको कोई दुख नहीं सताएगा। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इन देवी देवताओं को आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके घर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है और यही कारण है कि देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में एक तांत्रिक चीज छिपी हुई है जो आपके दुश्मन ने वहां रखी है। यह तांत्रिक चीज आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है और देवी देवताओं को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही है। इसलिए आपको सबसे पहले इस तांत्रिक चीज को कर बाहर निकालना होगा। जैसे ही आप इस नकारात्मक तत्व को अपने घर से बाहर करेंगे, देवी देवता तुरंत आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। यह सब 24 घंटे के अंदर ही हो सकता है। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे एकदम से बदल जाता है। आपके चारों ओर सिर्फ खुशियां होंगी और आप एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अब तक आपने जितनी परेशानियां झेली हैं, अब उनका अंत हो चुका है। आपको अब कोई भी शक्ति पीछे नहीं खींच सकती, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों, यह भी जरूरी है कि आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, वह बहुत चालाक है। वह बार बार कोशिश करेगा कि आपकी खुशियों में बाधा डाल सके, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आप उससे सावधान नहीं रहते, आपके जीवन में आने वाले इन बड़े बदलावों के साथ आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। देवी देवता आपको हर प्रकार की समस्या से बचाएंगे, लेकिन आपको भी अपनी ओर से सतर्क रहना होगा। अपने घर से उस तांत्रिक वस्तु को हटाने के बाद आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को स्थान नहीं देने देना है। जब यह सभी देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। आपको हर तरफ से सफलता मिलने लगेगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शामिल होने वाले हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और वह भी कई गुना ज्यादा। आप देखेंगे कि आपके चारों ओर सुख समृद्धि और खुशियों का माहौल बन गया है। अब आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा से आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। अगर आप इन देवी देवताओं के आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं। आप अपनी ओर से पूरे प्रयास करें और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा। अब समय है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। नकारात्मक सोच से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। आपके जीवन में अब हर तरफ से खुशियां और सफलता आने वाली है। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और आप हर प्रकार की मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप इन देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रहें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे, तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आएगा। अब समय है कि आप इन बदलावों का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका कारण आपके जीवन में छिपा हुआ एक दुश्मन है। यह दुश्मन हर संभव प्रयास कर रहा है कि आप कभी सफलता की राह पर आगे न बढ़ें। वह नहीं चाहता कि आप गरीबी से बाहर निकलें या तरक्की करें।
यह शख्स बार बार आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करता है, आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेता है और सुख शांति प्रदान करेगी। देवी मां काली की कृपा से आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है वह किसी साधारण बात नहीं है। यह खुशखबरी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या फिर आपकी लव लाइफ। इन 5 बड़ी खुशखबरी के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया है। देवी मां काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। देवी मां काली की कृपा से आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी और आप देखेंगे कि परिवार में एक नया सकारात्मक माहौल बना है। चौथी खुशखबरी आपको आपकी लव लाइफ से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके रिश्ते में सुधार होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके और आपके प्रेमी के बीच के सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करेंगे। 5वें और अंतिम बड़ी खुशखबरी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे और लंबे समय से कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपको न्याय मिलेगा। देवी मां काली की कृपा से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत मिलेगी। आप देखेंगे कि न्याय आपके पक्ष में होगा और आपका जीवन एक बार फिर से सही राह पर लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी खुशखबरी को पाने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। यह समय आपके लिए बहुत संवेदनशील है, इसीलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। देवी महाकाली आपके दुश्मनों से बेहद क्रोधित है और अब उन पर सजा का समय आ गया है। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और अब देवी मां काली उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। दुश्मनों का अंत निश्चित है और देवी मां काली की कृपा से कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मनों को उनकी करनी का फल मिलेगा। देवी मां काली की क्रोधाग्नि से आपके दुश्मनों का अंत निश्चित है और आपको अब इन दुश्मनों से कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो देवी मां काली का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। देवी मां काली की कृपा से अब आपको हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने कल्पना की थी। अंत में आपको यह भी जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, परिवार और कानूनी मामले कैसे चलेंगे। देवी मां काली की कृपा से अब इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर केवल खुशियों का माहौल बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बनेगा और आप अपनी लव लाइफ में खुशहाल महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको जीत मिलेगी और आपको न्याय प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप देवी मां काली की कृपा से अपने जीवन को पूरी तरह से बदले। अब आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगे और आप देखेंगे कि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा देवता है जो पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह देवता आपके हर कदम पर नजर रखता है और जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है, वह आपको बचा लेता है। यह कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वह देवता है जिसने 4 बार आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह देवता आपके लिए अदृश्य ढाल की तरह काम करता है।
और यह आपके जीवन के हर छोटे बड़े कष्ट को दूर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यह देवता आपसे नाराज हो सकता है। अगर यह देवता आपसे क्रोधित हो गया तो आपके जीवन में ऐसी विपत्तियां आ सकती हैं जिन्हें संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 12 सालों से इस देवता ने आपके जीवन में आने वाली तमाम बड़ी मुश्किलों को अपने हाथों से दूर किया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको शायद याद भी न हो कि आपने कितनी बार बड़े संकटों से बचाव किया है। यह सब इस देवता के आशीर्वाद की ही वजह से हुआ है। यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि अगर यह आपसे नाराज हो जाए तो आपका जीवन तबाही की ओर बढ़ सकता है। जो खुशियां और शांति अब तक आपके जीवन में रही है, वह सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर आप इस देवता की मांग को पूरा नहीं करते तो आपके जीवन में भूचाल आ सकता है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि यह देवता आपसे क्या चाहता है और क्यों यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। इस देवता का साया हर वक्त आपके ऊपर रहता है। यह देवता आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली होती है, वह उसे तुरंत दूर कर देता है। यह देवता आपके परिवार की भी रक्षा करता है और अगर आप इसे खुश रखते हैं तो आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। लेकिन अगर यह देवता आपसे नाराज हो गया तो आपके जीवन में भयंकर है और सुख शांति प्रदान करेगी। देवी मां काली की कृपा से आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है वह किसी साधारण बात नहीं है। यह खुशखबरी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या फिर आपकी लव लाइफ। इन 5 बड़ी खुशखबरी के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया है। देवी मां काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। देवी मां काली की कृपा से आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी और आप देखेंगे कि परिवार में एक नया सकारात्मक माहौल बना है। चौथी खुशखबरी आपको आपकी लव लाइफ से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके रिश्ते में सुधार होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके और आपके प्रेमी के बीच के सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करेंगे। 5वें और अंतिम बड़ी खुशखबरी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे और लंबे समय से कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपको न्याय मिलेगा। देवी मां काली की कृपा से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत मिलेगी। आप देखेंगे कि न्याय आपके पक्ष में होगा और आपका जीवन एक बार फिर से सही राह पर लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी खुशखबरी को पाने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। यह समय आपके लिए बहुत संवेदनशील है, इसलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। देवी महाकाली आपके दुश्मनों से बेहद क्रोधित हैं और अब उन पर सजा का समय आ गया है। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और अब देवी मां काली उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। दुश्मनों का अंत निश्चित है और देवी मां काली की कृपा से कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मनों को उनकी करनी का फल मिलेगा।